रूस यूक्रेन वॉर जोन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड मामले पर G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें पोलैंड में रूसी मिसाइलें गिरने पर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पूरे मसले पर पोलैंड के राष्ट्रपति से बातचीत की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। जो बाइडेन ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पोलैंड में जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं, उस विषय पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है, चर्चा की गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रूस की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। G7 देशों की अहम बैठक हुई है। पोलैंड में मिसाइलें दागी गई हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीरज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से एक बार फिर से पोलैंड में बड़े हमले किए गए हैं, यूक्रेन में लगातार जो है मिसाइलें दागी गई हैं, एक बड़ी बैठक जो बाइडेन की तरफ से। बिल्कुल, पोलैंड के पूर्वी भाग में हमले के बाद ये बैठक बुलाई गई है और तमाम G7 के नेता इस वक्त मौजूद हैं इंडोनेशिया के बाली में, जहां G20 का सम्मेलन चल रहा है। और इस वक्त आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आज सुबह में मैंग्रोव का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में भी 1.5 घंटे की देरी हुई है। यहां भी G7 के नेता जो कि G20 के सदस्य है वो पहुंचेंगे, लेकिन पोलैंड के मसले पर बाइडेन की तरफ से बैठक बुलाई गई है और नाटो के नेताओं की भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चर्चा होगी कि कैसे आने वाले वक्त में रूस के आक्रमण का जवाब देना है, क्योंकि ये पहला मौका है जब पोलैंड की सीमा में यानी पूर्वी सीमा में रूसी मिसाइल पहुंचा है। 2 लोगों की मौत हुई है और पोलैंड ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अमेरिका को तो बताया ही है, बाकी G7 के सदस्य, नाटो के सदस्य देशों को बताया है। नाटो का सदस्य देश है पोलैंड, इसलिए अगर पोलैंड पे हमला होता है तो नाटो भी उसका जवाब दे सकता है। यूक्रेन के मामले में आपको याद होगा, बार बार नाटो का ये कहना है कि वो इस युद्ध में सीधे तौर पे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि नाटो के नियम के मुताबिक अगर सदस्य देश कोई होता है, उसी की रक्षा करने का अधिकार नाटो के पास है। हालांकि तमाम नाटो के देश, G7 के देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि अब जब वहां एक मिसाइल से हमला हुआ है और पोलैंड का कहना है कि यह मिसाइल रूस में बना है, 2 लोगों की मौत हुई है, पूर्वी सीमा लगती है यूक्रेन से पोलैंड की। ऐसे में अब G7 की बैठक यहां बाली में बुलाई गई है और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें। यहां इस वक्त लगातार G20 के नेता पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा और बाकी G7 के जो देश है वो यहाँ पहुँचेंगे। और G7 की बैठक हो सकता है कि बैठक चल रही हो या थोड़ी देर के बाद होने वाली हो G7 की, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक G20 सम्मेलन के बीच, जो कि बाली में, जिसका आज दूसरा दिन है, अंतिम दिन है और आज भारत को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। ये मैंग्रोव कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रही हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। जोको विडोडो को आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तमाम मेहमानों का वो स्वागत कर रहे हैं इस इवेंट के लिए। 1.5 घंटे देरी हो गया इस इवेंट में, आपको बता दें 1.5 घंटे की देरी हो गई है। पोलैंड की खबर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में देरी की वजह से जो बाइलेटरल मीटिंग्स थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको लेकर भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। 8 देशों के साथ बैठकें होने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें G7 के बहुत देश भी शामिल हैं जिनके साथ बाइलेटरल मीटिंग्स होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कल बैठक हो चुकी है, हालांकि उसे फुल साइड मीटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो बाली में होना था उसमें डिले कहीं ना कहीं देखा गया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।